तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कहना। आप विद्यार्थियों कैसे हैं? ईश्वर से कामना कि साहब आप अच्छे होंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांशी क्लास 96-98 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए और आपको इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पे हाई स्कूल गणित की एक एक सवाल की वीडियो बहुत अच्छी तरीका से देखने को मिलेगी। उसे बहुत अच्छी तरीका से आप समझ पाएंगे। आप लगातार हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए, जिससे आपका जो गणित है वो बहुत जल्दी कवर होने वाला है। हमने अध्याय 3 में पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली 3.2 चल रही है, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत जो हमारे 6 सवाल थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं पहले प्रश्न के अंदर। तो आज प्रश्न नंबर चलेंगे हम 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिए विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि हर प्रश्न लिखना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए आप एक गणित ले लें। एनसीईआरटी की हम गणित करा रहे हैं, जो सरकारी बुक है, ठीक है, बहुत ही कम पैसों में है। तो आप उसको किताब को ले लें और किताब आप अपने सामने है। तो हम प्रश्न लिखेंगे कि प्रश्न नंबर इतने का हल करा रहे हैं। प्रयास जहां तक छोटा क्वेश्चन है हम लिखेंगे भी, और आप गणित ले लेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें आप सवाल आपके सामने होगा, उसका हल आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए ज्यादा देर न लेते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 3.2 के हाई स्कूल गणित में प्रश्नावली 3.2 के अंदर प्रश्न नंबर 2 का हल। क्वेश्चन क्या है मैं वो आपको पढ़ के सुनाता देता हूँ। क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इन दो समीकरण दे रखी हैं, ये रैखिक समीकरण है, दोनों को हल कीजिए। और इससे जो बिंदु लिख रहे, जो हल करने के बाद जो बिंदु पॉइंट लिख रहे, वो इस समीकरण पे लाई करता है, यानी प्रतिच्छेद करता है, कांटेक्ट करता है। तो फिर m का मान हमें ज्ञात करना। बहुत बढ़िया सवाल है और ये 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो आइए आप इसका हल देखें। देखिए दो समीकरण जो दे रखा है इसका, 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24, ये 2 है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि समान चिन्ह है और गुणांक भी बराबर है, देखिए यहाँ x का गुणांक 2x, यहाँ x गुणांक कितना है 2, तो ये गुणांक कितने x के बराबर है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। घटाते कब हैं? जब चिन्ह समान हो। जोड़ते कब हैं? जब चिन्ह विपरीत हो। तो ये दोनों ही चिन्ह समान है, प्लस प्लस के, इसलिए हम घटाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये आपका, ये माइनस है 24 तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये कट जाएंगे आपके, तो यहाँ से 3 में से 3 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके? 7 बाई। अब यहाँ 11 और 24 जुड़ के कितने हो जाएंगे? देखिए 35। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 भाग 7, तो 7 से 35 को भाग जाएंगे तो 5 बार, यानी जो बाई की वैल्यू आ गई आपकी वो 5 आई। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे आपकी समीकरण 1 है क्या हमारी? देखिए 2x + 3y = 11। अब देखिए x बाई की जगह हम क्या रखेंगे? 5, तो ये आएगा 2x + 3, बाई की जगह 5 रख देंगे, बराबर 11। 2x + 15 = 11 के, अब प्लस के 15 उधर जाएंगे आपके राइट, लेफ्ट से राइट में, तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस के हैं। तो आपके हो गए 11 - 15, तो घट के कितने आएंगे? -4। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए -4 भाग 2, तो 2 से 4 को भाग 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो जो बिंदु आ गया हमारे पास, एक प्रकार से प्रतिच्छेद बिंदु, इसको कॉन्टेक्ट पॉइंट कहेंगे। प्रतिच्छेद जो बिंदु आ गया हमारा वो कितना आ गया आपका? -2,5। अब ये बिंदु है इस वाले समीकरण पर लाई करता है, तो आप लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण क्या है हमारी? y = mx + 3। अब ये बिंदु y की जगह हम क्या रख देंगे? 5, और m गुणा x की जगह क्या रखेंगे? -2 + 3, तो ये प्लस के 3 इधर आएंगे, तो 5 - 3 = -2m, तो यहाँ घट के 2 बचेंगे, और ये -2 बटे में आ जाएंगे, बराबर m, तो 2 से 2 को भाग जाएगी एक बार, तो फाइनल वैल्यू जो m की आएगी वो -1 आएगी। यानी m का मान पूछा तो m का मान कितना आ जाएगा? -1। बहुत बढ़िया सवाल था, 4 नंबर में आ चुका है, आप इसको देखें। देखिए विद्यार्थी, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, जो लाइन समझ में नहीं आए, आप उसे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसको सवाल को दोबारा रिपीट कर देंगे आपको, ठीक है। तो आइए कोई प्रश्न नंबर चलते हैं 3 की ओर। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट। ये प्रश्न नंबर 3 में है, बहुत सारी समस्याएं दे रखी हैं, उनको हमें हल करना है।
तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, बहुत बढ़िया है, कई बार आ चुका है बोर्ड में। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। माना बड़ी संख्या, माना बड़ी व प्रथम, ऐसा मानो, माना बड़ी व प्रथम संख्या x और दूसरी व छोटी संख्या एक प्रकार से y। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों संख्याओं का अंतर। प्रथम शब्द क्या है क्वेश्चन की, कि दोनों जो संख्याएं इनका अंतर, हमने बड़ी मानी है x, तो x में से छोटी घटेगी, सीधी सी बात है। अंतर को कहते हैं हम घटा, तो दोनों का अंतर कितना है 26। बस एक बात हो गई। अब क्वेश्चन कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सिंपल सी बात है, बड़ी यानी x और ये y, तो ये ऑलरेडी 3 गुनी है, ये बड़ी मानी है, तो इसको हम 3 से गुणा कर दें तो कैसी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। भैया छोटे, जैसे छोटा व्यक्ति है और एक बड़ा व्यक्ति है, तो बड़ा कैसे हुआ, बड़ा हुआ जब उसके पास धन संपत्ति ज्यादा है। आज के समय की जो परिभाषा है वो क्या है, बड़े आदमी किसे कहते हैं, जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, रुपया ज्यादा है, तो वो बड़ा है। और छोटा कौन सा है, जिसके पास धन संपत्ति कम है, तो वो छोटा आदमी हो गया। तो छोटा आदमी को बड़ा आदमी के बराबर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, जब उस छोटे आदमी को हम उसके बराबर रुपया दे देंगे, पैसे दे देंगे, तो वो कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो छोटा कौन है हमें भाई, बड़ा कौन है x, तो हम छोटे को दें, छोटे को उसका 3 गुना, वो 3 गुना बड़ा है ऑलरेडी, तो उसको 3 दे दे तो वो बड़ा हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके धन को, तो देखिए यहाँ से अब ये बात कितनी आ गई 2। अब यहाँ से जब प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी ये। अब x का जो मान है 3y, ये उठा के यहाँ रख दें। ध्यान से समझना, x का मान, x की जगह हम क्या रख देंगे 3y। अब देखिए हम, तो समीकरण क्या हो जाएगी, देखिए x, भाई समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, देखिए 26 है। अब मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 3y माइनस की y, ये है बराबर 26। अब 3 माइनस 1y घट कितने बचेंगे, 2y बराबर 26, तो 2 बटे में ले लेंगे भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 26/2, और 2 से भाग करेंगे 2 × 2 और 2 × 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। और y का मान उठा के कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो भाई समीकरण 2 है क्या हमारी, समीकरण 2 है हमारी कि x बराबर कितना है 3y, तो 3 और y की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 13, तो 13 दिया 39। तो बड़ी संख्या क्या मानी हमने, बड़ी संख्या कौन मानी, x, और x यानी बड़ी संख्या कितनी आ गई, तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी, पहली संख्या और बड़ी संख्या 39, और दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी, दूसरी संख्या है छोटी संख्या y मानी, और y का मान कितना आ गया 13। तो ये इसका आंसर है, बड़ी संख्या 13, यानी पहली संख्या, वो संख्या पूछ रहे हैं तो संख्या ज्ञात की, तो पहली संख्या 39 है और छोटी संख्या 13 है। और देखिए बड़ी 3 गुनी है नहीं है उसकी, और अंतर करेंगे तो 26 आएगा ना। यानी सवाल क्या है, सवाल सही है या गलत है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे कि बड़े 39 में से हम घटा दो, घटाया ही तो, बड़ी में से छोटी घटाया तभी तो ये आया 26, तो देख लो घटा के 26 आ जाएगा। और फिर 39 है और ये छोटी संख्या 13, तभी तो हमने 3 से ये गुणा करी थी, तभी तो ये 39 होगा, 39 बराबर 39 के। तो सवाल क्या है, गणित इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। गणित कैसा है, गणित में आप किसी भी सब्जेक्ट में उत्तर लिखे आए, कन्फर्म नहीं है कि उत्तर सही है, आपको रटा हुआ है तो अलग बात है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि आपका सही है या गलत है। और आप गणित में क्या है, गणित में आप सवाल किया है उसको आप रीचेक कर सकते हैं कि हमने सवाल सही किया, हुई आंसर आपके दिमाग में आगा। लेकिन है क्या, प्रैक्टिस। मैथ जो है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। ये मैथ चाहता है प्रैक्टिस, अभ्यास, लगातार कंटिन्यू। जैसे हम खाना खाते हैं शरीर को चलाने के लिए डेली, ऐसी प्रैक्टिस गणित को आप डेली पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेंगी, फिर आपके 70 में 70 नंबर आएंगे। आप देखें तो, मेहनत करें तो, परिश्रम करें तो परिश्रम का रिजल्ट अलग ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 के सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण संपूरक कोण है, संपूरक कोण की क्या परिभाषा है, दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। यानी संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका दो कोणों का जोड़, उन दो
दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री जो है वो अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है हमें। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है जो x है और ये y है, तो ये ऑलरेडी बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। हाँ, प्रथम शर्त क्या होगी, ये है कैसी, समपूरक है। प्रथम शर्त समपूरक है, तो दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए भाई, 180 डिग्री। एक बात। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y, तो अधिक है, गुना नहीं है। अब ये अभी कह रहे हैं अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, छोटे में जोड़ दो, ऐसा समझो भाई। दो व्यक्ति हैं, ठीक है भाई, तो दो व्यक्ति, एक पे है मान लो आपके 8 रुपए और एक पे है आपके, या एक पर 10 रुपए हैं, दूसरे पर 18 रुपए, तो यानी उसके 8 कम है। तो हम जिसके कम हैं तो यानी, या उस पर हम कह सकते हैं कि उस पर 8 ज्यादा है, अधिक है। तो अब बराबर करने के लिए क्या, उसको उतनी देनी पड़ेंगे, तो जोड़ करना पड़ेगा भाई, ठीक है। गुना कहता तो गुना करते हम, ठीक है, इतने गुना है, ठीक है। अब ये से, अब ये है यहाँ से, तो अब ये बात आएगी 2। अब ध्यान करना, ये जो x की वैल्यू है y + 18, ये मैं यहाँ रखूंगा पहली समीकरण में। पहली समीकरण क्या है हमारी, देखिए x + y बराबर कितना, 180। अब यहाँ x की जगह क्या रख सकते हैं हम, y + 18, और प्लस की ये y तो है 180 के। अब देखिए y ये है और y ये है, जुड़ के कितनी हो जाएगी, 2y। अब ये एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कभी कभी क्या y की घात जुड़ती है ऊपर, कभी कभी ये आगे। तो मैं आपको बता दूं, ये चर हैं और चरों की गुणा नहीं हो रही है। यदि यहाँ y की गुणा y से होती तो ये घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं या घटती हैं, ध्यान से समझना। गुणा में शब्द क्या है, गुणा में चर की घातें जुड़ती हैं या घटती हैं, ठीक है। यहाँ जुड़ घट रहे हैं, तो यहाँ जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, घटते तो 0 हो जाते। यहाँ बाई ये जुड़ रही है, बाई ये जुड़ रही है, 2y होगी, प्लस की जो 18 है अगर हम उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, ये 180 - 18 भाई, प्लस की है उधर जाएगी, माइनस हो जाएंगे। अब 2y घट के आप घटाएंगे, आप जब घटाएंगे यहाँ तो देखिए 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से आप घटाए 10 में से 8 दे दो, 7 में से 1 गया 6, 162, और y की वैल्यू आ जाएगी 162 भाग 2, और 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 कर दो, तो जो y की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 81 डिग्री। अब y का मान उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण देखिए 2 से तो क्या है, x बराबर कितना, y + 18, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 + 18, जोड़ लो, 1 और 8 9, और 8 और 1 9, तो यानी बड़ा कोण कितना आ गया, 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना है, 81 डिग्री, और दोनों में अंतर कितना है, 18 का, देख लो आप। और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो दोनों संपूर्ण कोण में निकल आए, बड़ा कोण आपका 99 डिग्री निकल आया और छोटा कोण 81 डिग्री निकल आया है। तो आप देख सकते हैं इसे। प्रश्न नंबर 30 सेकंड पार्ट समस्या हल हो गई इसकी। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 के अंदर। तीसरे क्वेश्चन की जो समस्या चल रही है उन समस्याओं में तीसरी समस्या ये है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें और खरीदी 1750 रुपए में। तो कह रहे हैं एक बल्ला और एक गेंद या प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत बढ़िया सवाल है, ये आ चुका है बल्ले वाला एक। तो आइए इसका हल देखते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए, एक गेंद का मूल्य y, ठीक है। अब प्रथम शर्त क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की प्रथम शर्त है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए। दूसरा है 3 बल्ले और 5 गेंदें, ये सेकंड शर्त है। कितने भाई 1750 रुपया। अब समस्या आ गई भाई, समीकरण तो बन गई।
अब समीकरण बन गई, अब इनको हल करना है भाई। कोई सी विधि से हल कर सकते हो, विलोपन विधि से हल करेंगे इसे। तो देखिए हम y की मान बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो y की बराबर मान करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई उल्टे से कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा। 5 की गुणा पूरे टर्म से होगी, तो देखिए 5 की गुणा यहाँ होगी 5 से 35 x 5 छंग 30y और 5 0 0 5 0 0 5 8 4 40 700 लगे 4 5 3 15 और 4 19। ये बात आई अब 3। अब 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18x 6 5 30y और 6 0 0 और 6 5 30 हासिल लगे 3 और 17 छक्का 102 तो 105 हो जाएंगे ये 4 नंबर। अब इसको घटाएंगे, देखिए अब घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे भाई, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो गया, तो अब ये माइनस हो गया, देखिए ये कट गया 30 35 में से 18 घटने कितने बचेंगे भाई 17x। 19,000 में से 10,500 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 8,500। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,500 को भाग करेंगे 17 से, तो 17 पंजे 85, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 500 रुपए। अब x का मान कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है भाई हमारी 7x 6y बराबर 3,800। तो 7 और x की वैल्यू हमारी कितनी आई भाई 500, 6y बराबर 300। देखिए अब गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 3500, 6y बराबर 3800। अब घटाएंगे भी 3500, उधर जाएंगे तो 6y बराबर 3800 माइनस 3500 घट के कितने आएंगे, देखिए भाई 300। y यानी 6y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 भाग 6, 6 पंजे 30, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बल्ला जो है, एक बल्ला कितने का आ गया, एक बल्ला आएगा 500 रुपए का और एक गेंद आएगी आपकी 50 रुपए की। अब सवाल सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, देखिए 7 बल्ले, बल्ले कितने हैं 7, तो एक बल्ला कितने का 500, तो कितने के आएंगे 3500। अच्छा 6 गेंद है, एक गेंद कितने की 50 रुपए की, तो कितने की आएगी 300 की, तो 3500 दिया 300 दिया 3800 लग जाएंगे, यानी सवाल हमारा क्या है सही है। ठीक है, तो आप सवाल को चेक भी कर सकते हैं, आपने बारीकी से समझेंगे देखेंगे। देखिए आप वीडियो को रोक रोक के आप रिप्ले करके इसको देख सकते हैं। यदि कहीं समस्या आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं लो जल्दी कर गया हूँ, तो आप ये बाद में फाइनल आंसर लिख देंगे कि एक बल्ले का मूल 500 रुपये है और एक गेंद का मूल 50 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीका से ये क्वेश्चन नंबर हमने समस्या जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 चल गया, 3 की 3 समस्याएं जो हमारी हल हो चुकी हैं। देखिए समस्या और भी हैं और ये प्रश्नावली कल हम फाइनल कर देंगे इसमें। अब मैं आगे और भी हल कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लासेस 9698 पर लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए और अपना एक गणित में अच्छा स्कोर बनाइए और समय से गणित आप हमारे देखते रहेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।